नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व कैबिनेट मंत्री अवधेश प्रसाद ने गुरुवार को प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए उसे हर मोर्चे पर विफल बताया। जिले के अमानीगंज ब्लॉक मुख्यालय पर किसानों की फसल साड़ों से बचाने के लिए तथा बढ़ती हुई महंगाई पर रोक लगाने के लिए एक दिवसीय विशाल धरना प्रदर्शन पूर्व मंत्री अवधेश प्रसाद की अगुवाई में आयोजित किया गया था। इस मौके पर बोलते हुए पूर्व विधायक सपा अभय सिंह ने कहा कि मौजूदा सरकार विद्यालयों को बंद करके 2 वर्षों से ऑनलाइन पढ़ाई कराने में जुटी है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र से पठन पाठन करने वाले छात्र छात्राओं के पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है। यदि छात्रों के पास मोबाइल या लैपटॉप है भी तो नेटवर्क की दिक्कत से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। 7 वर्ष पूर्व सपा सरकार ने छात्र छात्राओं को पठन पाठन के लिए लैपटॉप दिया हुआ था। भाजपा सरकार सड़क का लोकार्पण नहीं कर रही है, राशन वितरण वाले झोले का लोकार्पण कर रही है। भ्रष्टाचारी अधिकारियों की जांच सरकार बनने के बाद ईओडब्ल्यू तथा विजिलेंस से कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि हम लोग ज्ञापन नहीं देंगे, सिर्फ सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। इसी कड़ी में रुदौली के पूर्व विधायक रोशनी मियां ने भी यहां पर मौजूदा सरकार पर हमला बोला। कार्यक्रम की अध्यक्षता चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह ने की। इस मौके पर गौरव पाठक के अलावा डॉक्टर आशीष सिंह, पृथ्वीराज यादव, रामतेज यादव, भगवती सिंह, शशांक शुक्ला आदि मौजूद रहे। पूंजी कंपनी मां मीडिया हाउस के खिलाफ जनपद अयोध्या समेत उत्तर प्रदेश भर से आए तमाम निवेशकों ने आज गुलाबबाड़ी पार्क में बैठक कर उसके खिलाफ जहां हमला बोला, वहीं जिलाधिकारी को संबोधित एक ज्ञापन तहसीलदार के माध्यम से सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से निवेशकों ने मांग की कि पूंजी कंपनी मां मीडिया के संचालक राहुल मिश्रा, जो कि पैरोल के बाद से फरार है, और उनके पिता श्यामजी मिश्रा, पत्नी कविता मिश्रा, भाई पंकज मिश्रा, जो कि मां मीडिया कंपनी चलाते थे, सभी ने निवेशकों को नौकरी, लाभांश, व्यापार का प्रलोभन देकर लगभग 400 करोड़ की ठगी की है और सितंबर 2019 के बाद से भूमिगत हो गए हैं और अब अपना पैसा वापस मांगने पर जान माल की धमकी देते हुए बेइज्जत करते हैं और पैसा न देने की बात करते हैं, जबकि सभी को तय समय पर रकम वापसी की रसीद, चेक आदि भी साक्ष्य के रूप में वह दे चुके हैं। विदित हो कि मां मीडिया हाउस के संचालक आदि को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलने की तैयारी कर रहा है। यह है कि एक मां मीडिया कंपनी आई थी 2017 में। इसने सभी युवाओं को गुमराह करके पैसा लगवाया और किसी भाई ने गोल्ड लोन लिया, किसी ने बैंक से ऋण लिया, कोई मार्केट से पैसा उठाया। बेरोजगारी की वजह से लोगों ने पैसा उठाया और उन पर लगा दिया। ये कुछ दिन पैसा दिए, उसके बाद ये डंप कर गए। अब सारे युवा परेशान हैं। इनके घर जाते हैं तो कहते हैं हमारे यहाँ तुम डकैतीदार ले आए हो, हम आपको जानते नहीं हैं, सारा पैसा आपको फंसा देंगे। इन्होंने हमने कहा ठीक है, लेकिन आप हमारे लोगों का, हमारे रिश्तेदारों का आप पैसा हमारा रिटर्न कराइए, हमें घर पे आने का कोई शौक नहीं है। फिर अन्यथा फिर इनका हम लोगों ने फ़ोन किया तो इन्होंने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। फिर नेक्स्ट टाइम जब हमने इनके ऊपर जब केस कर दिया तो इन्होंने फिर उल्टा हमको घर पे अपने पर्सनल बुलाकर इन्होंने कहा कि केस वापस ले लो, अन्यथा नहीं तो तुम्हारे ऊपर हम कार्रवाई करेंगे, तुम्हारे फैमिली के ऊपर कार्रवाई करेंगे। पर सब लोग इकट्ठा हुए हैं। फैज़ाबाद में कंपनी काम कर रही थी मां मीडिया हाउस, जिसने फैज़ाबाद में बहुत बड़े स्तर पे गरीबों का, मध्यम स्तर वर्गीय लोगों का करोड़ों रुपया जो इन्होंने डकार लिया, सिर्फ ज़मीन दिलाने के नाम पे, घर बनाने के नाम पे, आपको कि हम आपको अपनी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कराएंगे, हम आपको अच्छा प्रॉफिट देंगे। इन्होंने कहा हम अपनी कंपनी जो है खोलेंगे, हम आपको उसमें जो है कहीं ना कहीं आपको वहाँ से जो है प्रॉफिट निकलवाएंगे, आप हमारी कंपनी में निवेश करिए, हम बहुत बड़े स्तर पर काम करेंगे, अपनी कंपनियों को जो है हम बहुत हर ज़िले में पहुँचाएँगे। इन्होंने उस कंपनी के नाम पर जो है क्या नाम है एडवर्टीज़मेंट गाड़ियाँ निकाली, इन्होंने माँ की रसोई बनाया, माँ फैमिली मार्ट बनाया, इन्होंने हम लोगों को दिखाया कि हम उसकी फ्रेंचाइजी बेचेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, आप हमें पैसा दीजिए, हम आपको उसमें अच्छा रिटर्न देंगे। इन्होंने हम सबका पैसा भी लिया और आज तक कभी कोई पैसा नहीं दिया। जब घर इनके जाते हैं तो कहते हैं आप लोग हो कौन, हमें जो है मारने आए हो, घर पे हमारे घर पे डकैती डालने आए हो। हम लोग प्रशासन से करते हैं, कुछ भी कहते हैं तो प्रशासन ने भी 2-4 मुकदमे लिखे, उस पर भी जो है कुछ एक्शन नहीं हुआ। उनका परिवार आराम से जो है बाहर घूम रहा है और हम लोग बेचारे भटक रहे हैं। राम मंदिर निर्माण के प्रति आस्था रखने वाले प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह की अस्थि कलश यात्रा आज अयोध्या पहुंची। यहां पर पवित्र सरयू नदी में वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच जय श्री राम उद्घोष के साथ उसे विसर्जित किया गया। इस दौरान उनका पूरा परिवार सरयू तट पर मौजूद रहा। वहीं अयोध्या के साधु संत व राम भक्त भी मौजूद रहे। सभी ने नम्रता से श्रद्धांजलि अर्पित की।
इस मौके पर संतों ने जय श्री राम का जय घोष कर पूर्व सीएम को नमन किया। राम की पैड़ी पर श्रद्धांजलि देने के लिए पंडाल बनाया गया था, जहां कुछ देर अस्थि कलश रखा गया। बताते चलें कि 21 अगस्त को लंबी बीमारी के बाद कल्याण सिंह का निधन हो गया था। वहीं स्वर्गीय कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह ने बताया कि बाबूजी बीमारी की अवस्था में कहते थे कि हम राम मंदिर से होकर आ रहे हैं। उनका मतलब है कि राम मंदिर दर्शन करने आत्मा शरीर से आती थी। वह आज भी अपने आस पास के साथ अयोध्या महसूस करते हैं। वे अयोध्या में रमे हुए हैं। उन्होंने बताया कि खुशी की बात है कि आज बाबूजी की अस्थियां अयोध्या की सरजू नदी में विसर्जित हुई हैं। राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर निर्माण की शुरुआत हो चुकी है। यही बाबूजी का सपना भी था। हम पूरे परिवार के साथ अयोध्या आए हैं और पूरा परिवार बाबूजी के मार्गदर्शन में अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा, गोंडा सदर विधायक प्रतीक भूषण, मिल्कीपुर विधायक गोरखनाथ बाबा, अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता समेत अन्य लोग मौजूद थे। देखिए, बाबूजी शरीर से तो नहीं आ पाए, लेकिन उनकी अस्थियों का विसर्जन मैंने आज सरयू में अयोध्या में किया है। बाबूजी का जो सपना अधूरा रह गया था कि मैं दर्शन करने के बाद जाऊंगा, जीते जी तो नहीं आ पाए, लेकिन मैं उनकी अस्थियों को लेकर आया हूं। विसर्जन किया है मैंने आज। उनकी आत्मा को निश्चित रूप से शांति मिलेगी और आज वो बहुत खुश होंगे। अच्छा, अस्थि कलश के विसर्जन के बाद रामलला का दर्शन करेंगे? मैं रामलला का दर्शन करूंगा और जो महाराज जी हैं, जहाँ बाबूजी अक्सर जाया करते थे, उस पीठ पे भी जाऊंगा। सर, ये कल्याण सिंह आज जिस तरीके से पूरी अयोध्या ने आपने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दी है, उसको देखकर किस तरीके का प्यार आपको नजर आया है? नहीं, हमारे परिवार को हमेशा प्यार मिला है और बाबूजी के जितने भी अधूरी सपने रह गए होंगे, उनको हम सब पूरा परिवार और सब कार्यकर्ता लोग मिलकर उसको पूरा करेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता पंडित समरजीत ने तेल के बाद अब समाजवादी गैस सिलेंडर को लेकर के सस्ते दाम पर आम जनमानस को बेचकर सरकार को आईना दिखाया। दिव्यांग सपा नेता पंडित समरजीत ने मात्र 499 रुपए में जनपद के मवई ब्लॉक के बाबूपुरवा ग्राम सभा में 2 दर्जन से अधिक महिलाओं को समाजवादी घरेलू सिलेंडर बांटा। गैस सिलेंडर पर सपा का स्टिकर चिपकाया गया, जिसमें 3 प्रमुख समाजवादी पार्टी की घोषणाओं का जिक्र किया गया। दिव्यांग नेता पंडित समरजीत सिंह ने बताया कि जब सिलेंडर 400 रुपए का था तो भाजपा के लोग सिलेंडर की महंगाई को लेकर रोना रोते थे। आज सिलेंडर 950 रुपया का हो जाने के बाद से गरीब जनता का चूल्हा नहीं जल रहा है, वो लकड़ी पर खाना बनाने को मजबूर है। ऐसे में हमने समाजवादी सिलेंडर सस्ते दाम पर ग्रामीणों को बेचकर राहत देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि इस सरकार में कमर तोड़ महंगाई से जनता त्रस्त हो चुकी है। अब वह सरकार का अत्याचार और सहने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव को जनता ने जिताने का मन बना लिया है। देखिए, जब 400 रुपए में सिलेंडर बिकता था तो यही भाजपा सड़कों पर नौटंकी की नाच करती थी। आज जब अपनी सत्ता पे आ गई तो यही 400 का सिलेंडर 950 में जनता को देकर गरीबों को लूटने का काम कर रही है। आज बरसात की वजह से, पैसे महंगाई की वजह से हमारे गरीब भाई लकड़ी कंडी पर तथा गैस चूल्हा नहीं जला पा रहे हैं। आज उसी उद्देश्य को लेकर हमने ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब महिलाओं को समाजवादी गैस सिलेंडर 499 रुपए में राहत देकर उनको, उनके परिवार को भोजन बनाने के लिए हमने सिलेंडर वितरित किया है। और हम आज यही सरकार से मांग करते हैं कि बस बहुत हो गया आपका अत्याचार, बस कुछ ही समय और बचा है। यही हमारी गरीब जनता जो आज भुखमरी की कगार पर है, 2022 के चुनाव में इस भाजपा सरकार को पूरे प्रदेश से उखाड़ फेंकने का काम करेगी। दिव्यांग सपा नेता पंडित समरजीत, अयोध्या, फैजाबाद। थाना मवई के परिसर में मिशन शक्ति फेज 3 के तहत एक आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। कार्यक्रम में शक्ति सम्मान समारोह में बेहतर काम करने वाली बालिकाओं को सम्मानित किया गया। मिशन शक्ति फेज 3 कार्यक्रम में स्थानीय विधायक रामचंद्र यादव व एडीजी जोन SN सावत ने यहां पर सम्मान समारोह में शिरकत की। एडीजी जोन ने विश्व राम राज्य महासंघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपिका सिंह दीदी को सम्मानित किया।
इस मौके पर एडीजी जोन ने कहा कि मिशन शक्ति के विभिन्न पहलुओं पर की गई चर्चा, सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हुई कार्रवाई पर भी यहां चर्चा हुई और अभिभावकों से अपील करते हुए कहा गया कि लड़की और लड़के में विभेद न करें। पुलिस प्रशासन का ध्येय है कि सबको सम्मान और सुरक्षा मिले, बच्चियों को स्वावलंबी बनाया जाए। कार्यक्रम में जिलाधिकारी अनुज कुमार झा, आईजी रेंज डॉक्टर संजीव गुप्ता, एसएसपी शैलेश कुमार पांडे व एसपी ग्रामीण एसके सिंह के अलावा एसपी क्षेत्राधिकारी नगर फ्लास बंसल भी मौजूद रहे। बता दें कि मिशन शक्ति फेज 3 के तहत आज मवई थाने में अधिकारियों द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, समाज सेवा, पुलिस आदि विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर जनपद एवं नारी शक्ति को गौरवान्वित करने वाली नारी शक्ति को सम्मानित किया गया। जैसा कि आप सबने देखा, मिशन शक्ति फेज 3 के अंतर्गत आज एक जिला स्तरीय कार्यक्रम थाना मवई परिसर में किया गया। इसमें जागरूकता के साथ साथ जो अब तक फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 जब से चालू हुआ, पुलिस के द्वारा जो कार्य किया गया है उसके बारे में लोगों को अवगत कराया गया, जिसमें जागरूकता अभियान, साथ ही साथ अपराध रजिस्ट्रेशन, शिकायत प्रार्थना पत्रों का निस्तारण और प्रभावी पैरवी करके अभियोजन को मजबूत कराते हुए विभिन्न मामलों में सजा दिलाने की जो कार्रवाई हुई है उसके बारे में लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही साथ एक तरह से शक्ति सम्मान समारोह जो किया गया, उसमें विभिन्न विधाओं में जो अग्रणी हमारी माताएं बहनें हैं उनको पुरस्कृत किया गया, जिससे उनका मनोबल तो बढ़े ही बढ़े, साथ ही साथ जो दूसरी हमारी नारी शक्ति है और हमारी माताएं बहनें हैं, बच्चियां हैं, वो सब इससे प्रेरित हों और वो अच्छा करें। महिला पुलिस अधिकारी, जिसमें बीट पुलिस ऑफिसर्स और महिला हेल्प डेस्क पेयर, इस मिशन शक्ति के जो अभियान को मजबूती प्रदान करने वाली हमारी महिला साथी पुलिसकर्मी हैं, उनको आज सम्मानित किया गया है। इस तरह से एक अच्छा कार्यक्रम इस थाना क्षेत्र थाना परिसर में आयोजित किया गया है। हम आगे और दृढ़ता से और ऊर्जा से आगे काम करेंगे और उत्तर प्रदेश सरकार का की जो ये अत्यंत ही महत्वाकांक्षी मिशन है, मिशन शक्ति, इसके उद्देश्य को प्राप्त करेंगे। महिलाओं को अपने माध्यम से संदेश करना चाहेंगे आप? देखिए मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने आप को कभी भी किसी से कम न समझे। असीमित क्षमता है आपके अंदर और पूरा समाज आपके साथ है और हम सब एक साथ मिलके आगे बढ़ेंगे और बिना उनके विकास के राष्ट्र का विकास संभव नहीं है, ये हम सबको समझना होगा। और जैसा कि हम नियत समय पे देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं कि हर क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और कई बार उनसे काफ़ी आगे निकलकर विभिन्न क्षेत्रों में बुलंदियों को हासिल कर रही हैं। वो सभी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। अभी टोक्यो ओलंपिक्स में है, उसमें भी महिला स्पोर्ट्स पर्सन्स ने अचीवमेंट्स हासिल किया है, मेडल प्राप्त किए हैं, वो खेल के क्षेत्र के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। तो तमाम फील्ड्स में महिलाएं आगे आ रही हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं तथा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। ये सभी के लिए प्रेरणा स्रोत होना चाहिए और आगे और सशक्तिकरण की इस मुहिम को। जनपद अयोध्या के मवई थाना के परिसर में आज यहाँ पर हम लोगों ने मिशन शक्ति अभियान जो प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है उसी का एक कार्यक्रम किया गया था और जिसमें हमारे कुछ होनहार बालिकाओं को सम्मानित भी किया गया और उसके साथ साथ यहाँ पे स्थानीय प्रशासन और पुलिस अधिकारियों द्वारा मिशन शक्ति के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा किया गया और क्या क्या कार्रवाई सरकार के द्वारा किया जा रहा है और हम सबको सहभागिता कैसे करना है उसी के बारे में ये आज प्रोग्राम किया गया था। सर, जिस तरह से आज इसका शुरुआत आपने किया है, सर उसको लेकर के महिलाओं के लिए क्या आगे बनाई क्या किया गया, जिससे कि आगे आपने बताया भी आपने। हम सभी अपने माताएं बहनें से यही चाहेंगे कि किसी भी प्रकार लड़का लड़की में भेदभाव ना रखें और उसके साथ साथ हम लोगों का पूरा यही प्रयास रहेगा सभी को अपना सम्मान मिले, सुरक्षा मिले और सब लोग स्वावलंब हो और इसी मकसद के साथ हम लोग अपने बच्चियों को आगे बढ़ाएं, हम उनके जो हुनर है उसको आगे बढ़ाने दें और सुरक्षा के वातावरण करें और उसके लिए हम लोग चाहेंगे सबका सहभागिता चाहिए और उन सबका सहयोग चाहिए। देखिए मेरे साथ आज जो है पूरी नारी शक्ति खड़ी हुई है और ये मुख्यमंत्री जी के द्वारा चलाई गई योजना मिशन शक्ति के तहत है
और यहाँ पर सभी महिलाओं का सम्मान किया गया, मेरा भी सम्मान किया गया और आप सभी का सम्मान किया गया। और इसके लिए जो ये हमारे एसपी ग्रामीण महोदय थे, उन्होंने बहुत ही अच्छा यहाँ पर अपना योगदान दिया। यहाँ पे डीआईजी सर, एसएसपी सर, जिलाधिकारी सर और मुख्य अधिकारी मैम, सभी लोगों ने अपना जो है एक कीमती समय दिया और सारी महिलाओं को सम्मानित किया। इसके लिए हम सभी उनका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। जय श्री राम। लायंस क्लब रुदौली और चरक हेल्थ सेंटर के संयुक्त तत्वावधान में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। बता दें कि इस निःशुल्क चिकित्सा शिविर में मिशन शक्ति फेज 3 में आई बच्चियों के ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन, ब्लड ग्रुप आदि की जांच की गई। निःशुल्क मास्क और सैनिटरी पैड का भी यहां पर वितरण किया गया। पिंक कैप का उद्घाटन एसएसपी शैलेश कुमार पांडे और विधायक रामचंद्र के अलावा विश्व रामराज्य महासंघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपिका सिंह के द्वारा किया गया। और आज ये मिशन शक्ति कार्यक्रम में जो मवई थाने में आयोजित किया गया है, इसमें लायंस क्लब रुदौली और चरक डायग्नोस्टिक सेंटर के जॉइंट कोलैबोरेशन से आज ये मेडिकल कैंप यहाँ पर लगाया गया है। इस जांच में जितनी भी महिलाएं यहाँ पर आई हैं और जितनी भी छात्राएं आई हैं, उन सब का यहाँ पर निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। इस परीक्षण में हम प्रत्येक यहाँ पर आने वाली जो है हमारी महिलाएं हैं, जो छात्राएं हैं, उन सब का हीमोग्लोबिन, उन सब का ब्लड शुगर और उन सब का ब्लड ग्रुप की यहाँ पर जांच कर रहे हैं। इसके अलावा हाइट, वेट, इन सब की भी जांच हो रही है और सभी लोगों को यहाँ पर निःशुल्क मास्क और निःशुल्क सैनिटरी पैड का भी यहाँ पर वितरण किया जा रहा है। ये सारी रिपोर्टें हम इनको आज शाम तक इनको उपलब्ध हो जाएंगी और उसके पास और ये जो जितनी भी इन्वेस्टिगेशन कराए गए हैं वो मतलब जो इंटरनेशनल मानक है हमारा पैथोलॉजी का, उसके अंतर्गत है। मतलब आमतौर से जैसे नॉर्मल पैथोलॉजी लैब्स होती हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट है, तो उसके स्टैंडर्ड का पूरा मानक का यहाँ पर ध्यान रखा गया है। अभी माननीय कप्तान साहब और माननीय विधायक जी ने इस कैंप का उद्घाटन किया है और सीडीओ मैडम भी आ